अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बिना प्राणायाम के केवल वो ध्यान में उच्च स्थिति को पालेगा या फिर वो कुंडलिनी जागरण जैसी असाधारण स्थिति तक पहुंच जाएगा, तो उसका विचार थोड़ा सा अधूरा ही लगता है। आज आप जो सुनेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपने शरीर के यज्ञ रूप में, जो हमारा शरीर है उसमें कैसे हम जो हमारी श्वास है, प्राणवायु, उसका हम हवन करते हैं। अपने शरीर को परम पावन पवित्र ईश्वर का मंदिर माने। और ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने अंदर के ईश्वर से खुद को मिला सकते हैं। तो प्राणायाम क्यों जरूरी है? मैं तो खासकर बात करता हूं दो क्रियाओं की। एक होती है कपालभाति और दूसरी होती है अनुलोम विलोम। अगर आप इनके अतिरिक्त दूसरे प्राणायाम करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप ज्यादा प्राणायाम नहीं करते और केवल इन दो क्रियाओं को करते हैं तो भी आप अपने शरीर में ध्यान की उच्च स्थिति को पालेंगे। ऐसा मैं स्थिति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राणायाम जब हम करते हैं तो दोनों स्थितियों में, यानी दोनों क्रियाओं में, जैसे हम अनुलोम विलोम में अपने दोनों ईडा और पिंगला का उपयोग करते हैं। एक नाड़ी से हम सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं और फिर उससे लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। तो इसमें हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में होती है वो एक्टिव होने लगती है, उसका जो मार्ग है वो साफ होने लगता है। और जब तक मार्ग साफ नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? तो आपको पहले तो ये क्रिया बहुत जरूरी है। और इसमें अगर हम अनुपात का उपयोग करते हैं, आप योग सूत्र देखेंगे पतंजलि का, तो उसमें इसका वर्णन है। और आप ऐसे भी अगर कहीं ढूंढेंगे, तलाशेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। जब हम बिना काउंटिंग किए जो पूरक, रेचक, कुंभक आदि करते हैं इसमें, उसे हम अनुलोम विलोम कह देते हैं। लेकिन जब इसके उच्च स्वरूप को, यानी अनुपातिक रूप से जब हम करते हैं तो उसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं। और अनुपातिक रूप से करने पर यह बहुत तीव्र प्रभाव डालता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर, और हमारी ईडा पिंगला भी इससे स्वस्थ रहती है और मजबूत होते जाती है, और सारे अवरोध धीरे धीरे हट जाते हैं। और कपालभाति प्राणायाम तो एक तरीके से इस शरीर रूपी जो यज्ञ है, इसमें हवन करने के लिए जो हविष है हमारी प्राणवायु का, वो डालता है। जब हम अपनी सांस को कपालभाति, जैसे आपने देखा होगा, उसमें जब हम करते हैं, जब हम सांस को छोड़ने पर ध्यान देते हैं और तेजी से इस क्रिया को करते हैं, तो शरीर में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, जो इस शरीर के लिए प्राणवायु का काम करती है, उसका दहन शुरू होता है। उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब आप अपने पेट को अंदर की ओर भींचते हैं तो यह ऊर्जा सीधे सीधे आपके जो मूलाधार चक्र है, जब आप कपालभाति करेंगे तो अपना ध्यान अपने मूलाधार पर रखें और उसको तेजी से दोहराएं, जिससे एक धक्का लगता है, फोर्स लगता है, उससे भी आपका मूलाधार चक्र में जो आपकी कुंडलिनी है, जो सुषुप्त अवस्था में है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और जितनी श्वासों का हम हवन करेंगे, जितनी अधिक बार हम क्रिया करेंगे, तो उतनी अधिक बार हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आज तो सिर्फ मैं आपको इन दोनों के बारे में ही बता रहा हूं। अगले जो हम वीडियो करेंगे उसमें बताएंगे कि बाकी जो है प्राणायाम की क्रियाएं वो कैसे संबंधित होती है ध्यान से और कुंडलिनी जागरण से। क्योंकि आप इस चीज को अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितनी ज्यादा ऊर्जा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में बढ़ेगी, उतनी अधिक तेजी से आपका ध्यान गहरा होता जाएगा और आपकी ऊर्जाएं भी ऊपर की ओर उठने लगेगी।